Assalamu alaikum students. This is the book of class. This is the book of class 8 O level Cambridge science book, and I am teaching today chapter number 5 of this book. In this book, chapter number 5, the name of chapter number 5 is where does our food come from. हमारी जो फूड्स हम जो हासिल करते हैं वो कहाँ से आती है, ये मकसद जो है इस चैप्टर का नाम है। तो फूड का मेन सोर्स जो है वो क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स और क्रॉप से जो है, क्रॉप से हम क्या क्या से करते हैं, चावल हैं, दालें हैं, चना है, वेट है, गंदुम है, जिससे रोटियां बनती हैं, डबल रोटी तैयार होती है, स्लाइसिस, बंस वगैरह तैयार होते हैं, ये क्रॉप से निकलती हैं ये सब चीज़ें। और प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, वेजिटेबल्स मिलती हैं। देखें ये सब वेजिटेबल्स जो है इंसान भी यूज़ करते हैं, मतलब ह्यूमन बींग यूज़ करते हैं। और एनिमल्स क्या, क्रॉप्स में से ज़्यादा ग्रासेस को यूज़ करते हैं। तो जो हमारी फूड का मेन सोर्स है वो क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं। क्रॉप से हम राइस, पल्सीज, वेट्स वगैरह हासिल करते हैं, यानी कि दाल चावल, गंदुम, वेट्स वगैरह सब क्रॉप से मिलता है। और जो हमारे को वेजिटेबल्स वगैरह जो है प्लांट से मिलती है। अब देखें यहाँ पर क्या होता है, अगर जो प्लांट्स की जो सॉइल है, ये देखें यहाँ पर, अगर ये सॉइल जो है प्लांट्स की, क्रॉप्स की सॉइल यानी कि मट्टी में क्या होता है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन होती है, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। अगर इस मिट्टी में जो क्रॉप्स की मिट्टी है, जो प्लांट्स की मिट्टी है, जिस मिट्टी में वो प्लांट लगा हुआ है, अगर उस मिट्टी को हम सॉइल कहते हैं, सॉइल के अंदर अगर नाइट्रोजन पूरी उसको अवेलेबल है, मिल रही है, तो क्या फ़ायदा होगा उस प्लांट को, उसके टिश्यूज़ बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करेंगे, बनना शुरू होंगे। पोटेशियम अगर सॉइल के अंदर पूरी मौजूद है तो उसके अंदर फ्लावर्स, फूल और फ्रूट्स जो है वो तेज़ी से निकलेंगे। अगर सॉइल में उसको फॉस्फोरस मिल रही है, प्लांट को मिट्टी से फॉस्फोरस पूरी इसके अंदर है सॉइल में, तो उसकी रूट्स बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगर सॉइल के अंदर उस मिट्टी में मैग्नीशियम है, जिसमें प्लांट लगा हुआ है, सॉइल में मैग्नीशियम अगर पूरी उसको मिल रही है, तो उससे क्लोरोफिल बहुत, यानी कि ग्रीन जो उसके जो एलिमेंट होता है सब लीव्स के अंदर, जो क्लोरोफिल है वो तेज़ी से जो है फोटोसिंथेसिस से अमल करेगा। फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में सनलाइट, जब पौधा जो उसकी जो लीव्स एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो हमको क्या देती हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज देती हैं। तो पौधा जो है वो सनलाइट की वजह से, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के अमल से ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार करता है, जो कि हम लोग फिर वो फ्रूट्स में आती हैं। सही है, तो वो हम लोग फ्रूट्स यूज़ करते हैं। तो सॉइल को जो है कौन से 4 एलिमेंट चाहिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। यानी कि जिस मिट्टी में, जिस प्लांट में या क्रॉप्स के अंदर, जिस सॉइल में लगी हुई, जिस मिट्टी में है, प्लांट जिस मिट्टी में है, सॉइल के अंदर अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम उसको पूरी वाफिर मकदार में मौजूद है उस सॉइल के अंदर, तो प्लांट्स बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, उसके फ्लावर्स और फ्रूट तेज़ी से निकलेंगे, उसकी रूट्स ज़मीन के अंदर तक जाएंगी, और प्लांट्स बहुत तेज़ी से हमको अपनी प्रोडक्ट देगा। तो ये चारों को चारों इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक है। प्लांट को सॉइल में से ये चारों कंपोनेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। और बाकी हम प्लांट्स को क्या देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि, और पानी जो है प्लांट ज़मीन से लेता है। अच्छा देखें, अगर इन 4 एलिमेंट्स की पौधे के अंदर डिफिशियंसी हो जाए, यानी कि नाइट्रोजन अगर उसको पूरी वाफिर मकदार में उस मिट्टी के अंदर, इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन नहीं होगी जितनी इसको मिलनी चाहिए, तो पौधे पे क्या नुकसान होगा, पौधे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी जो लीव्स है येलो होना शुरू हो जाएंगी नीचे से, और उसके बाद कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो जाएंगी। अगर इसी तरह जिस प्लांट जिस सॉइल के अंदर लगा हुआ, मिट्टी के अंदर लगा है, अगर इसमें पोटेशियम की कमी होगी, पोटेशियम इस मिट्टी में कम होगी, तो क्या होगा, प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट पे इफेक्ट पड़ेगा कि इसकी जो पुअर फ्लावर फ्रूट्स ग्रोथ, यानी कि उतने फ्रूट्स नहीं निकलेंगे इसके अंदर जितने निकलने चाहिए, और फ्लावर्स भी उस क्वांटिटी में नहीं निकलेंगे पोटेशियम की कमी की वजह से। अगर इस सॉइल के अंदर जिसमें प्लांट लगा हुआ है, इस मिट्टी में अगर फॉस्फोरस कम हो, तो क्या होगा, इसकी रूट्स बहुत छोटी रह जाएंगी, नहीं बढ़ेंगी। जब रूट्स नहीं बढ़ेंगी तो पौधे की हाइट भी ज़्यादा नहीं जाएगी, पौधे का छोटा रह जाएगा, पौधे की हाइट ग्रोथ नहीं करेगी, और इसकी जो लीव्स है वो पर्पल हो जाती है, ठीक है, फॉस्फोरस की शॉर्टेज कमी की वजह से। अगर जिस प्लांट में सॉइल लगा हुआ है, इस सॉइल के अंदर मिट्टी में अगर मैग्नीशियम की शॉर्टेज होगी, तो प्लांट्स पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट्स पे जो है लोअर लीव्स पेल ग्रीन येलो, जो नीचे से जो लीव्स से पत्तियाँ वो पेल येलो होके नीचे गिरने शुरू हो जाएंगी, और अपर लीव्स नॉर्मल रहती हैं। तो ये चारों एलिमेंट सॉइल को मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करे, उसकी हाइट तेज़ हो, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स निकलें, फ्लावर्स निकलें, तो उसके अंदर अगर उस सॉइल को नाइट्रोजन पूरी मिलनी चाहिए, उस सॉइल के अंदर मिट्टी में नाइट्रोजन की वाफिर मकदार होनी चाहिए, पोटेशियम की वाफिर मकदार होनी चाहिए, फॉस्फोरस पूरी होनी चाहिए, और मैग्नीशियम। तो ये चारों एलिमेंट्स अगर
सॉइल के अंदर मट्टी में मौजूद है तो प्लांट जो है वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा, उसमें फ्रूट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, उसकी लीव्स भी हरी भरी रहेंगी और फ्लावर्स भी पूरे निकलेंगे। तो इसी तरह बताया कि बास नदियों के ऊपर, स्ट्रीम्स के ऊपर ऐसी ग्रीन तेल लग जाती है जिसमें पौधे निकल जाते हैं। अगर इसमें पाँव रखेंगे तो इंसान जो अंदर डूब जाएगा पानी के अंदर। तो जब ये ग्रीन लायर आ जाती है स्ट्रीम्स पे, रिवर्स में, पानी के ऊपर, तो क्या होता है, सनलाइट, सूरज की रोशनी पानी के अंदर नहीं जाती, जिसकी वजह से जो मछलियाँ हैं, फिशीज़ हैं, वो मरना शुरू हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, इस लायर से ये नुकसान होता है, जो सी के अंदर, जो मतलब जिस रिवर के अंदर जो मछलियाँ होंगी वो मरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी। जब सनलाइट इस लायर को रोकेगी, लायर जब सनलाइट को रोकेगी और सनलाइट जब अंदर नहीं आएगी तो ऑक्सीजन उनको नहीं मिलेगी और ये मरना शुरू हो जाएंगी। तो ये लॉस होता है। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें ये होता है प्लांट्स पे स्प्रे भी किया जाता है उनको अच्छी, मकसद जो इनमें अगर इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं तो उनके लिए प्लान के ज़रिए जो है DDT स्प्रे किया जाता है, यानी कि डाइक्लोरोडिफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन का स्प्रे किया जाता है ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर की स्टडी, ये मैंने आज डेमोन्स्ट्रेशन दिया आपको, इसका लेक्चर दिया है इस चैप्टर का कि भाई जो है ये फ्रॉम वेयर डज आवर फूड कम, हमारी फूड्स कहाँ से आती है। तो आपका आंसर ये, कोई क्रॉप से आती है, प्लांट्स से हम लोग फूड यूज़, प्लांट्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग फूड यूज़ करते हैं, जो एनिमल्स हैं वो ऐसी क्रॉप्स से फूड यूज़ करते हैं, सही है। तो और जो जो समंदर के अंदर जो स्पीशीज़ होती हैं वो समंदर से, उसके अंदर से जो प्लांट्स लगे होते हैं उसमें से अपनी जो है वो मकसद फूड्स हासिल करती हैं। तो फूड को अगर जो पूरे 4 एलिमेंट्स, यानी कि अगर ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम चारों मकदार में, अगर यानी कि चारों एलिमेंट्स ज़मीन के अंदर जिस प्लांट जिस सॉइल में लगा पूरे मिलेंगी तो क्या होगा, प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा, उसको फ्रूट्स फ्लावर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे और उसके टिश्यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। और इन चारों एलिमेंट्स की कमी की वजह से प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।